गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं और उससे हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ये हम लोग का एग्ज़ाम जो है एपी एसएसबी और एपी पीएससी दोनों एग्ज़ाम के लिए होगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है? जब भी अल्फ़ाबेट की क्वेश्चन आएगी तो इसे हम लास्ट से बनाते हैं, लास्ट से पढ़ते हैं, अंत से। अंत से पढ़ना है, अंत से। तो अल्फ़ाबेट में लेना है हमें लेफ्ट। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से। लेफ्ट से हमें लेना है 10। लेफ्ट से लेना है 10। फिर जाना है राइट में। फिर जाना है राइट में। और राइट में कितना जाना है? 6। राइट में लेना है हम लोग को 6, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो लेफ्ट से स्टार्ट है। क्वेश्चन स्टार्ट है आपका लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट के बाद आया राइट। तो लेफ्ट राइट दोनों डिफरेंस है, डिफरेंस होने पर प्लस करेंगे। 10 और 6 कितने होंगे? 16। 16 नंबर पे कौन आएगा? 16 सोमवार की व्रत करती है पूजा। 16 सोमवार की व्रत कौन करती है? पूजा करती है, पूजा। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा पी। पी इज द राइट आंसर, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस होगा प्लस कर देंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है लेफ्ट से। लेफ्ट से स्टार्ट है। लेफ्ट से लेना है हमें 11। लेफ्ट से कितना लेना है? 11। उसके बाद फिर लेफ्ट में ही जाना है। इस बार लेफ्ट में ही जाना है। लेफ्ट के बाद फिर से लेफ्ट। और लेफ्ट में हमें कितना जाना है? 7 जाना है, 7। 7 जाना है, खत्म। तो लेफ्ट के बाद फिर से लेफ्ट आ गया, दोनों सेम हो गया। और जब दोनों सेम होंगे माइनस करेंगे। सेम होने पर माइनस करेंगे। 11 माइनस 7 4। 4 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 4 नंबर पे आएगा डी। डी आएगा, डी, ठीक है। 4 नंबर पे ABCD में डी आता है। 3 इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन 3 में है, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा डी। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये डियर्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इस बार लेना है हमें राइट से। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट से। क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट से। चलिए राइट से हमें लेना है 10। राइट से कितना लेना है? 10 लेना है, 10। फिर जाना है लेफ्ट में। राइट के बाद लेफ्ट में जाना है। एल से लेफ्ट, आर से राइट। लेफ्ट में हमें कितना जाना है? 7 जाना है। लेफ्ट में कितना जाना है? 7 जाना है। राइट लेफ्ट दोनों डिफरेंस है, प्लस करेंगे। राइट लेफ्ट दोनों डिफरेंस है, प्लस करेंगे। ये हम लोग का आंसर नहीं आएगा। क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि ये राइट से आएगा, फ्रॉम राइट। ये आपका राइट से आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट से। ABCD हमेशा लेफ्ट से होता है और हमें आंसर हमेशा लेफ्ट से देना है। तो जब ये राइट हो, ये वैल्यू जो आएगा वो राइट से आएगा। तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से माइनस करते हैं। 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। क्या रूल होता है डियर्स? 27 माइनस राइट वैल्यू इज इक्वल टू लेफ्ट वैल्यू।
तो वह हमारा लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग का आता, ये राइट में आता, तो 27 से माइनस कर देंगे राइट, तो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का लेफ्ट से होगा। चलिए 27 माइनस 10 और 7 को ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। 27 में 17 को माइनस करेंगे 10 आएगा। 10 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 10 रुपीज़ है जियो का सिम, जे आएगा 10 रुपीज़ जियो का सिम। ठीक है, तो जे हमारा सही जवाब हो जाएगा। जे है ऑप्शन नंबर 4, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन राइट से स्टार्ट होगी, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगी राइट से, 27 माइनस कर देंगे और आसानी से बना लेंगे। 27 माइनस कर देंगे और जैसे दिया है राइट दिया है तो राइट लेंगे, लेफ्ट दिया है लेफ्ट लेंगे, राइट लेफ्ट को प्लस करते हैं प्लस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट है राइट से, 27 माइनस कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट लेफ्ट से आएगा। जे हम लोग का पोजीशन हो जाएगा लेफ्ट से जे, जे मतलब 10, 10 जे, जे इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट से, क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है राइट से। राइट से कितना लेना है? 11, राइट से लेना है हमें 11। फिर जाना है राइट में, फिर आपको राइट में ही जाना है, और राइट में कितना जाना है? 5। राइट में कितना जाना है? 5। दोनों सेम है, राइट राइट दोनों सेम है, माइनस करेंगे। ये वैल्यू आएगा राइट से, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट है राइट से, तो ये राइट से आएगा। लेकिन हमें आंसर लेफ्ट से देना है, हमें आंसर देना है लेफ्ट से। तो 27 माइनस, 27 माइनस राइट, 27 माइनस राइट इजिकल टू लेफ्ट, तो ये हम लोग का लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। 27 माइनस 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, 27 में 6 माइनस करेंगे 21 आएगा। 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? 21 पे आता है यू, यू इज द राइट आंसर। 4 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर पे आता है डियर्स यू, आता है यू। ठीक है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ट्वेंटी सेवन माइनस राइट इजिकल टू लेफ्ट, ये रूल होता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डियर्स, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइम इज शोन बाय द मिरर, हमें मिरर इमेज बताना है। इज द रियल टाइम इज 9:40। मिरर के क्वेश्चन को 1160 से माइनस करके बनाते हैं। क्वेश्चन कितना है? 9:40। 1160 से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 60 में से 40 माइनस करेंगे 20 आएगा। 11 से 9 माइनस करेंगे 2 आएगा। 220 हमारा आंसर हो जाएगा। 220 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मिरर के क्वेश्चन को बनाने के लिए 1160 से क्वेश्चन को माइनस करके बना लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6, टाइम इन ए क्लॉक 8:50, व्हाट टाइम विल बी अपीयर इन वाटर। क्या क्वेश्चन है? वाटर का। ठीक है, चलिए वाटर का क्वेश्चन को बनाने के लिए 1830 से माइनस कर देना है।
और नहीं तो 1790 से माइनस कर देना है। ठीक है, अगर हमारा मिनट 30 रहे या 30 से कम रहे तो 30 वाला लेंगे, और मिनट 30 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे। तो ये 50 है, ज़्यादा है तो ज़्यादा का लेंगे। ठीक है, 1790 से माइनस करेंगे, 30 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे। चलिए इसको 850 से माइनस कर देंगे, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। 19 माइनस 50 40, 7 में से 8 माइनस करेंगे 9, 940, 940 इज द राइट आंसर। ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। वाटर के किसी भी क्वेश्चन को 1830 से माइनस करेंगे, नहीं तो 1790 से माइनस करेंगे। अगर स्मॉल देगा तो स्मॉल वाला लेंगे, अगर बिग देगा तो बिग वाला लेंगे। ये 50 क्या है, बिग वाला है, तो बिग वाला लेंगे। ठीक है, मिनट ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंगे, कम है तो कम वाला लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट एंगल, एंगल निकालना है, इज मेड बाय मिनट एंड आवर एंड 7:20। 7:20 पर एंगल क्या होगा। चलिए एंगल का सूत्र क्या है, एंगल 30 इंटू आवर, ये डिफरेंस है 11/2 इंटू मिनट, ये हम लोग का रूल होता है। इससे आपका कोई भी एंगल हो आसानी से बन जाएगा। 30 इंटू आवर के जगह पे लेंगे 7, आवर कितना है 7, मिनट कितना दिया हुआ है 20, इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 इंटू 7 210, 2 से इसको कट कर देंगे 10 आएगा, 11 और 10 का गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 110 आएगा। सबसे बड़ा नंबर 210 है, 210 में से 110 को माइनस कर देंगे, 100 आएगा। 100 डिग्री, ये डिग्री है, 100 डिग्री इज द राइट आंसर, ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 100 डिग्री इज द राइट आंसर। इससे आपका कोई भी सवाल हो सब सवाल बन जाएगा, एंगल के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ नेम इज कोडेड एज ये, नेम को ऐसे लिखा गया है NAME, और लिखा गया है MZLD, ऐसे लिखा गया है। हाउ विल क्लेम बी कोडेड, तो हमें बताना है क्लेम को कैसे लिखा जाएगा। ये हो गया क्लेम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे 14 13 -1, ये -1, 13 12 -1, 5 4 -1, प्रत्येक लेटर में -1 करना है, सभी लेटर में -1 कर देंगे, ये हम लोग का आंसर होगा। C -1 B, L -1 K, A -1 Z, I -1 H, M -1 L, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। BKZHL, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, सब में क्या करना है, -1 करना है, -1, दोनों का लॉजिक सेम होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम डियर्स हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ लंदन इज कोडेड एज ये, लंदन का कोड है LONDON, लंदन, MPOEPO, लंदन को ऐसे लिखा गया है। प्रत्येक लेटर के सामने सामने लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है ऐसे। ठीक है, सामने सामने लिखना है। तो हमें क्या बताना है, व्हाट कोड इज नीडेड फॉर दिल्ली, दिल्ली का कोड क्या होगा, हमें दिल्ली का कोड बताना है। ओके, जस्ट चिल, देखिए कैसे होगा।
एल के बाद एम +1, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ, डी के बाद ई, सभी लेटर में +1 करना है। तो हम भी सभी लेटर में क्या करेंगे, +1 कर देंगे। +1 एवरी लेटर। डी के बाद ई के बाद एफ, एल के बाद एम, एच के बाद आई के बाद जे। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ई एफ एम आई जे, 2 इज द राइट आंसर। 2 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक लेटर में क्या करना है, +1 करना है, +1। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है। चलिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। इफ देन इज रिटेन एज ये। देन को ऐसे लिखा गया है THEN, देन RLBS ऐसे लिखा गया है। ओके, देन हाउ मे कैश बी रिटेन इन डेट कोड। कैश बताना है, कैश CASE, कैश। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या हो रही है। 2018 -2 हो गया, 812 +4 हो गया, 52 -3 हो गया, 1419 +5 हो गया। तो जो यहाँ पे हो रही है सेम टू सेम यहाँ करना है। फर्स्ट में करना है -2, सेकेंड में +4, थर्ड में -3, फोर में +5। दोनों सेम होना चाहिए, सेम हो गया। फर्स्ट में -2, सेकेंड में +4, थर्ड में -3 और 4 नंबर में करना है +5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 -2 1, 1 +4 5, 19 -3 16 P, 5 5 10 J। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा डियर्स। AEPJ है ना, AEPJ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में एक वो बना के देता है, ये क्वेश्चन उसने बना के दिया। जिस लॉजिक पे है सेम लॉजिक आगे होती है, दोनों का लॉजिक सेम होता है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 हो गया था। चलिए 10 के बाद 11, ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ मोहन इज कोडेड एज ये। मोहन को ऐसे लिखा गया है, मोहन MOHAN, मोहन KMFYL लिखा गया है। देन काउंट विल बी कोडेड एज। काउंट को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। चलिए चेक करेंगे हम लोग क्या हो रही है, क्या हो रही है। 13 11 -2, 15 13 -2 -2 -2 -2। प्रत्येक लेटर में -2 करना है। ठीक है, प्रत्येक लेटर में -2 करना है। चलिए -2 करते हैं, -2 करना है एवरी लेटर। ओके, 3 -2 1, 15 -2 13, 21 -2 सोनी, 14 -2 लव, 20 -2 राजकुमार। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा AMSLR, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। -2 एवरी लेटर, प्रत्येक लेटर में -2 करना है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। चलिए देर देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। चलिए साइलोलिज्म का क्वेश्चन है। ऑल बुक आर कॉपी, ऑल बुक आर कॉपी। ओके, ऑल बुक क्या है, कॉपी है। ये हो गया कॉपी। सॉम कॉपी आर पेन, सॉम कॉपी आर पेन।
सम कॉपी आर पेन, ऑल पेन आर इरेजर, ऑल पेन आर इरेजर, ऐसे। ठीक है। कंक्लूजन में सम इरेजर आर कॉपी, सम इरेजर आर कॉपी सही है। इरेजर में कॉपी में सम का रिलेशन है, हाँ, इरेजर कॉपी बिल्कुल। सम इरेजर आर कॉपी सही है। ठीक है। सम बुक आर पेन, बुक पेन, ये गलत हो जाएगा। देखिए बुक और पेन क्या है, गलत है। ठीक है। बुक ये रहा ग्रीन वाला, ग्रीन वाला बुक है। अब पेन ये रहा, बुक अलग है, पेन है अलग है। बुक अलग है, पेन अलग है, दोनों में कनेक्शन नहीं है। ठीक है। जब बुक और पेन में कनेक्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डियर्स ओनली वन फॉलो, वन वन राइट है, टू रॉन्ग है ना। तो वन राइट है तो आंसर होगा वन, आंसर की होगी वन होगी, वन। इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13। ऑल मैंगो आर एप्पल, ऑल मैंगो आर एप्पल। चलिए पूरा मैंगो क्या है, एप्पल है। नेक्स्ट, नो एप्पल आर लीची, कोई भी एप्पल लीची नहीं है, कोई भी एप्पल लीची नहीं है। ओके, तो लीची अलग होगा, लीची का डायग्राम अलग होगा ऐसे। एप्पल में और लीची में नो का रिलेशन है, बोल्ड कर देंगे दोनों को, दोनों को बोल्ड कर देंगे ताकि क्लियरिटी रहे। चलिए पहला क्या दिया है, नो मैंगो आर लीची। देखिए डियर्स, एप्पल से लीची का नो का रिलेशन है, तो एप्पल के अंदर जो भी आएगा उसके साथ भी नो का रिलेशन होगा। मैंगो, पूरा मैंगो एप्पल में है, तो जब एप्पल और लीची में नो का रिलेशन है तो मैंगो और लीची में भी नो का रिलेशन हो जाएगा। तो नो मैंगो आर लीची, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नो मैंगो आर लीची सही है, नो लीची आर मैंगो ये भी सही है। नेक्स्ट, सम एप्पल आर नॉट लीची, एप्पल लीची, एप्पल से लीची में नो का रिलेशन है। जिनके बीच नो का रिलेशन होता है, नो के साथ सम नोट फ्री है। जहाँ नो सही है वहाँ पे सम नोट भी सही है। तो सम एप्पल आर नॉट लीची, ये आपका सही है। सम लीची आर नॉट एप्पल, ये बात भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है, बोथ फॉलो हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 फॉलो। राइट आंसर हो जाएगा डियर्स डी, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, दोनों सही है, बोथ फॉलो। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, ऑल बुक आर पेन, ऑल बुक आर पेन, नो पेन आर कॉपी, कोई भी पेन क्या है, कॉपी नहीं है। पेन में और कॉपी में नो का रिलेशन है। ओके, चलिए, नो कॉपी आर बुक, हाँ, बुक पेन के अंदर है तो बुक में कॉपी में भी नो का रिलेशन हो जाएगा, सही है। जब पेन से कॉपी में नो का रिलेशन है तो पेन के अंदर जो भी होगा उसके साथ भी नो का रिलेशन होगा, बुक में कॉपी में भी नो का रिलेशन होगा। नो कॉपी आर बुक सही है, नो कॉपी आर बुक सही है, नो बुक आर कॉपी अगर ये दे तो ये बात भी सही है। ठीक है। सम कॉपी आर पेन, कॉपी में और पेन में पॉजिटिव तो नहीं बनेगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं होगा डियर्स, पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। कॉपी में पेन में नेगेटिव का रिलेशन होगा, कॉपी में पेन में, कॉपी और पेन में नेगेटिव चलेगा, पॉजिटिव नहीं होगी। ओनली वन इज द राइट आंसर, हम लोग का आंसर हो जाएगा ओनली वन।
क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच फॉर्म्ड कैन नॉट फॉर्म जो नहीं बनेगा, कैन नॉट फॉर्म वही हमारा आंसर होगा। 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से 3 ऑप्शन बनेगा, 1 ऑप्शन नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वही आंसर है। ठीक है, चलिए कौन सा नहीं बनेगा पता लगाते हैं। चलिए 4 नंबर नहीं बनेगा डियर्स, चेंज नहीं बना सकते हैं क्योंकि चेंज में जी है, चेंज में जी वर्ड है, जो कि जी वर्ड हमारे क्वेश्चन में नहीं है, जी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, न्यू वर्ड आ गया जी, न्यू वर्ड कम, नया वर्ड आ गया जी, इसलिए ऑप्शन 4 नहीं बनेगा और ये आंसर है। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, जो नहीं बनेगा वही आंसर है, नहीं बनने वाले को ढूंढना है। जो नहीं बनेगा, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड, जो नहीं बनेगा उसे ढूंढना है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें कौन नहीं बनेगा। हाँ, ए ऑप्शन नहीं बनेगा डियर्स, ALER, हाँ, आर क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, आर हम लोग के क्वेश्चन में है ही नहीं, आर नहीं है डियर्स। आर क्या है? न्यू वर्ड, आर न्यू वर्ड कम, नया वर्ड आ गया, ये नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए 1 नहीं बनेगा, ये हम लोग का आंसर है। जो नहीं बनेगा वही आंसर है, अलर्ट नहीं बनेगा, अलर्ट इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है हम लोग का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं डियर्स क्या दिया हुआ है। डायरेक्शन के क्वेश्चन है, और डायरेक्शन का क्वेश्चन ज़बरदस्त होती है जो हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, डायरेक्शन के क्वेश्चन हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको बनाया जाए। क्या कह रही है? ए मैन ड्राइव्स हिज कार 6 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर जा रहा है टुवार्ड्स वेस्ट। 6 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है, वेस्ट में। ये वो आदमी है 6 किलोमीटर गया वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। देन फिर टर्न्स लेफ्ट, अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ में जाएगा, लेफ्ट टर्न लेगा साउथ में जाएगा। एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, और कितना जा रहा है डियर्स? 3 किलोमीटर जा रहा है। तो ये 3 किलोमीटर साउथ में गया। अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट टर्न लिया। अब ये साउथ में है, साउथ से लेफ्ट टर्न लेगा, ईस्ट में जाएगा। कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ईस्ट में जाएगा। एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, और कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर जा रहा है, ये 3 किलोमीटर गया। ठीक है, फाइंड आउट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। ओके, ये उसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये वाइट वाला उसका फाइनल पोजीशन है, वाइट वाला क्या है? फाइनल पोजीशन है। येलो वाला क्या है डियर्स? ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, ये उसका ओरिजिनल है, ओरिजिनल। और ये वाइट वाला क्या है? फाइनल है। तो ओरिजिनल से फाइनल कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है। तो ओरिजिनल में क्या करेंगे? प्लस बना देंगे, प्लस, ओरिजिनल में प्लस बना देंगे, और ओरिजिनल से फाइनल को तीर मार देंगे, ओरिजिनल से फाइनल को एरो मारेंगे।
ओरिजिनल से बोला है तो ओरिजिनल से फाइनल को एरो मारेंगे, वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। ठीक है, तो ये जो एरो जो है डियर्स, ये रेड वाला जो एयर है ये आपका साउथ में नहीं है और ना ही ये वेस्ट में है, साउथ और वेस्ट के बीच में जा रहा है ना, तो ये साउथ वेस्ट में जा रहा है, तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन द मैन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। या चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मजा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, ए टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, एक टूरिस्ट जो है 10 किलोमीटर वेस्ट में जाता है, ये 10 किलोमीटर वेस्ट में गया, एंड टर्न्स टू लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेगा साउथ में जाएगा, एंड टेक्स ए ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर, और वो साउथ में कितना गया, 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर। ही देन ड्राइव्स टुवर्ड्स ईस्ट, अब वो ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लेता है, ये ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लिया, एंड अनदर 4 किलोमीटर, और 4 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट में, ये कितना गया, 4 किलोमीटर गया ईस्ट में, एंड देन टर्न्स टू हिज राइट, अब वो अपने राइट टर्न लेगा। ठीक है, यहाँ से वो राइट टर्न लेगा डियर्स, तो वो जाएगा साउथ में, कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा, एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, और कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है, तो ये दूरी कितना हो गया, 5, ये साउथ में गया वो 5। आफ्टर वार्ड्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, वो फिर से अपने लेफ्ट टर्न लेता है, अब यहाँ से वो फिर लेफ्ट टर्न लेगा, तो वो जाएगा ईस्ट में, कहाँ जाएगा, ईस्ट में, एंड ट्रेवल ए 6 किलोमीटर डिस्टेंस, और 6 किलोमीटर जाता है, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये 6 किलोमीटर गया लास्ट में, तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आ गया। चलिए देखिए, ये टोटल दूरी जो डियर्स, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, और वो फाइनल पहुंचा लास्ट में एफ में। ठीक है, तो ए से बी की दूरी कितनी है, 10, सी से डी की दूरी कितनी है, 4, ई से एफ की दूरी कितनी है, 6, तो 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 अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, ठीक है, और इस बिंदु का नाम मैं जी रख दूं, तो एफ से जी की जो दूरी है डियर्स कितना हो जाएगा, एफ से जी की दूरी हो जाएगी 6 और ये 4, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो ये दूरी भी 10, ये दूरी कितना है, 10, और ये दूरी भी 10, दोनों इक्वल हो गया, मतलब वह एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, वह एक स्ट्रेट लाइन में आ गया। तो क्या क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वह स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग डायरेक्शन में प्लस बना देंगे, और वहीं से उसको एरो मारेंगे, तीर मारेंगे, वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। यह एरो जो है डियर्स वह साउथ में जा रहा है, साउथ इज द राइट आंसर। ठीक है, आंसर तो हम लोग का साउथ हो गया। और अगर यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताना होता, क्या बताना होता, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो गया बी से सी 4, और डी से ई 5, 4 और 5 9, 9 किलोमीटर साउथ। ठीक है, 9 किलोमीटर साउथ में है, वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से, वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से 9 किलोमीटर साउथ में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया, जबरदस्त। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्शन के सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 19, अरुण स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट टू पॉइंट बी। ओके, अरुण ए पॉइंट से चलना शुरू किया और बी पॉइंट पे पहुंचा,
और उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। देन टर्न टू मोर नॉर्थ, अब वह नॉर्थ में टर्न लेता है एंड वॉक 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर जाता है नॉर्थ में टू पॉइंट सी, और वह सी पे पहुंच जाता है, इस पॉइंट का नाम है सी। एंड देन टर्न वेस्ट, अब ये वेस्ट में टर्न लेता है एंड वॉल्ड 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर जाता है। ये दूरी कितना है 10, इक्वल हो गया 10, लेकिन वो गया है 12, तो ये दूरी हो गया 12, ठीक है। ये 10 और ये 2, ठीक है, इसको समझिए, ये दूरी कितना 10, 10 10 10, और ये 2, 10 और 2 12, ओके। 2 पॉइंट डी, और वो डी पॉइंट पे पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच गया डी पे। देन अगेन टर्न टू साउथ, अब वो साउथ में टर्न लेता है, ये साउथ में टर्न लिया एंड वॉक 3 किलोमीटर्स, और 3 किलोमीटर जाता है, ओके। ये 3 किलोमीटर गया, साउथ में कितना गया डियर्स 3 किलोमीटर, 2 पॉइंट ई, और वो ई में पहुंच गया। वो फाइनल कहाँ पहुंचा, ई पॉइंट में पहुंचा है, ई पॉइंट में। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो वह अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है। मतलब उसने जहाँ से चलना शुरू किया था, जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ से वह अब कौन से डायरेक्शन में है ये बताना है, ठीक है। ये तो आसान हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए देश, उसने ए से चलना शुरू किया था, ए क्या है स्टार्टिंग है, और ई उसका फाइनल है, ई उसका लास्ट बिंदु है, ई उसका अंतिम है। तो ए पे क्या करेंगे, प्लस बना देंगे, और ए से ई को तीर मारेंगे, ए से ई को एरो मारेंगे। एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एरो डायरेक्शन वेस्ट में जा रहा है डियर्स, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। वह अपने शुरुआती बिंदु से वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, क्या समझना है डियर्स, कि बी से जो सी की दूरी है, बी से सी की दूरी 3, तो डी से ई की दूरी भी वही है, डी से ई की दूरी भी कितना है 3, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, हाँ, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डी से सी की जो दूरी है, ई से बी की दूरी भी वही है, कितना है 12, ठीक है। 12 कैसे आया, 10+2, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यह है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। चलिए देखते हैं, ए स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एंड वॉल्ट 5 किलोमीटर नॉर्थ। ए जो है ए से चलना शुरू किया और 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया। देन टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉल्स 3 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर गया। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। अब लेफ्ट टर्न लेगा डियर्स, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा, ओके, साउथ में जाएगा एंड वॉल्क 5 किलोमीटर, और कितना जा रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है, तो ये गया वो 5 किलोमीटर। अब देखिए, ए से चलना शुरू किया, ये बी, ये सी, और फाइनल उसका डी है, ठीक है। तो यहाँ पे डियर्स ए और बी की दूरी कितनी है 5, तो सी और डी की दूरी कितनी है 5, दोनों क्या है सेम है। ए और बी की दूरी, सी और डी की दूरी दूरी सेम है, तो बी और सी की दूरी
डी और ए की दूरी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये दूरी कितना है 3, ये ऐसे वाइट वाला, ये दूरी कितना है 3 है, तो ये दूरी भी होगी 3, ये दूरी भी 3 हो जाएगी। बी से सी की दूरी 3, डी से ए की दूरी 3 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। ओ, हमें ये नहीं बताना है, ये तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। क्या बताना है समझिए, हमें बताना है, कह रहा है कि पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ। अब वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब लास्ट में जो वो 5 किलोमीटर गया है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन बताना है, ये डायरेक्शन, ठीक है। वह कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो साउथ में जा रहा है डियर, साउथ में जा रहा है, वो जा रहा है साउथ में। अब वह साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, वह साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, वह अब साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ये डायरेक्शन कौन सा है, साउथ है, साउथ, ठीक है। चलिए ऐसे समझिए डियर, एकदम आसान कर दे रहे हैं। यहाँ से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर गया, लेफ्ट टर्न लिया, 3 किलोमीटर गया, फिर से वो लेफ्ट टर्न लिया, 5 किलोमीटर गया। अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वह साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। अब वह साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, वह अब साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलिए, तो थैंक यू सो मच डियर्स, चलिए थैंक यू सो मच डियर्स। यहाँ पे हम लोग अपने क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। ये कुछ नंबर दिए गए हैं जिस पे आप कॉल करके नॉर्थ ईस्ट पीएससी से जुड़ सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच डियर्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।